जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज भारतीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश से संबंधित भारत का भूगोल से संबंधित सेशन होने वाला है। भारतीय सीमा एवं पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, बिहार पुलिस, RPF, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 किलोमीटर की सीमा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। 80 किलोमीटर की लंबी ये सीमा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिंध नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने किलोमीटर लंबी है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितनी किलोमीटर की लंबी रेखा सीमा है? तो साथियों, याद रखना, सिंध नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की सीमा रेखा करीब 2500 किलोमीटर लंबी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मैकमोहन रेखा किस देश से लगती है? तो साथियों, मैकमोहन रेखा चीन के बीच स्थित है। यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। ये रेखा भारत और चीन के बीच लगती है। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डुरंड रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो साथियों, डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी, याद रखना। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच निर्धारित की गई थी? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच निर्धारित की गई थी? तो साथियों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी रैडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, याद रखना। 1947 ईस्वी को याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत की समुद्री सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? भारत की समुद्री सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? तो साथियों, भारत की समुद्री सीमा रेखा 4 देशों से मिलती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से लगती है समुद्री रेखा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप के दक्षिण एवं मालदीव दक्षिण में स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारतीय राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो साथियों, याद रखना, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1200 किलोमीटर की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की रेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
भारत देश के साथ पाकिस्तान देश की सीमा कितनी लंबी है? भारत देश के साथ पाकिस्तान देश की सीमा कितनी लंबी है? तो साथियों, पाक के साथ सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर की है। इस देश के साथ 5 राज्य की सीमा रेखा लगी हुई है, याद रखना। लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन 5 राज्य की सीमा पाक के साथ लगी हुई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चीन देश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगी हुई हैं? तो साथियों, चीन देश के साथ भारत के 5 राज्यों की तट सीमा लगी हुई हैं, जिसकी लंबाई 3428 किलोमीटर तटरेखा लंबी है, याद रखना। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? नेपाल देश के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, भारत के साथ नेपाल की तटरेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगी हुई हैं। बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है नेपाल के साथ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। इसके साथ 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है, याद रखना। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत के साथ भूटान की तटरेखा भारत के साथ भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर की है। इसके साथ 4 राज्यों की सीमा रेखा लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की सीमा भूटान के साथ लगी हुई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यांमार के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? म्यांमार देश के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जिसमें 4 राज्यों की सीमा लगी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगी हुई हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, 106 सीमा रेखा की लंबाई लगी हुई हैं। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई लगी हुई है। इसमें एक राज्य की सीमा लगती है लद्दाख की, याद रखना। भू आकृतिक वर्गीकरण। भारत भूमि की कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतमाला है? भारत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतमाला है? तो साथियों, भारत भूमि के 57% भाग पर पर्वतमाला है तथा 73 भाग पर विस्तृत मैदान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देश के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत श्रेणियां हैं? तो साथियों, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर ऊंच पर्वत श्रेणियां हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19।
भारत के विशाल भूभाग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भारत के विशाल भूभाग पर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, तटीय भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा द्वीप समूह 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हिमालय पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति आय महाकल्प में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई एवं गंगा मैदान की उत्पत्ति 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है भूविज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां 33 नामक सागर विस्तृत थे, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला संसार में सबसे ऊंची है, याद रखना। ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। केटू जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना। वृहत हिमालय ये सबसे उत्तरी श्रेणी है जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, याद रखना। वृहत हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 5000 किलोमीटर है, याद रखना। तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है, जो भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो नेपाल में स्थित है। इसी श्रेणी में हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है वृहत हिमालय रवाकृत आग्नेय रूपांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट और शिस्ट और नीच से निर्मित है, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट सेशन आज का था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।